हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं। एक नया टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कई गैसेस को मिक्स कर दिया जाए तो उनकी इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज हमें मान लेते हैं हमारे पास कोई एक फर्स्ट गैस है, इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसका मोलर मास M1 है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है। मोनो डाया पॉली कोई भी हो सकती है, ठीक है। इसका Cp जो है Cp1 है, इस गैस का Cv जो है Cv1 है, इस गैस का गामा जो है गामा 1 है, और इस गैस का टेम्परेचर T1 है। ऐसे हमारे पास एक सेकेंड गैस है, इसके लिए N2 होगा, M2 होगा, F2 होगा। इसकी एटॉमिसिटी अलग हो सकती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होगा। Cp2 होगा, Cv2 होगा, गामा 2 होगा, और टेम्परेचर T2 पर थी है। अब इनको मिक्स कर दिया गया, दीज टू गैसेस मिक्स विद ईच अदर, मिला दिया गया है, ठीक है। तो इफेक्टिव वैल्यूज क्या तैयार होंगी इनकी, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं इफेक्टिव। तो पहला पॉइंट होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स n। तो n नंबर ऑफ मोल्स सीधे डायरेक्टली ऐड होंगे, N1 प्लस N2, ये पहला पॉइंट आपका आ जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा मोलर मास, इफेक्टिव मोलर मास m क्या यूज किया जाएगा, वो होगा N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। दूसरा पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्विवेलेंट का। F होगा N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होगा Cp, इफेक्टिव क्या आएगा, तो N1 पहले का नंबर ऑफ मोल्स इंटू Cp1 प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 प्लस N2। सेम फॉर्मेट चला आ रहा है, ये आपके थर्ड फॉर्मूला था, ये फोर्थ फॉर्मूला है। फिफ्थ फॉर्मूला आपके पास आएगा Cv इफेक्टिव, Cv आएगा N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 अपॉन N1 प्लस N2, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। हाँ, 6 नंबर जो आपके पास है गामा इफेक्टिव। गामा इफेक्टिव होगा N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2। सीक्वेंस में बच्चे यही लिख जाते हैं, जबकि ये जो फॉर्मूला है गलत होता है। कई बार बहुत नियर बाई वैल्यूज ऑप्शंस नहीं दिए हैं तो मैच भी कर सकते हैं आप नियर बाई, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये फॉर्मूला गलत होता है। इसका सही फॉर्मूला होता है गामा का, जो आपने इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 में इफेक्टिव Cp निकाले हैं और इफेक्टिव Cv निकाले, उनका रेशियो ही इफेक्टिव गामा देगा। तो इक्वेशन 4 में 5 को मैं डिवाइड करूँ तो ये फॉर्मूला बनेगा N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 Cv1 प्लस N2 Cv2। ये इक्वेशन नंबर 6 बनेगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इफेक्टिव गामा कैसे निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट 7th नंबर आपके पास जो आएगा इफेक्टिव टेम्परेचर निकालने का, तो T इक्वल टू होगा इफेक्टिव टेम्परेचर N1 पहले का नंबर ऑफ मोल्स प्लस T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। ये आपके पास 7th नंबर आ जाएगा, लेकिन मैं इसमें भी स्टार बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये हर जगह वैलिड नहीं होता फॉर्मूला। इसकी कंडीशन अभी मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। स्टार का मतलब, चलिए हम देखते हैं प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है। तो टेम्परेचर निकालने के लिए हम यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करें तो हम यहाँ कह सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस प्लस एनर्जी ऑफ सेकेंड गैस। अच्छा, फर्स्ट गैस को देखें, फर्स्ट गैस के N1 मोल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है और टेम्परेचर T1 पर है। तो इन तीनों चीज़ों से उसकी एनर्जी डिसाइड होगी, वो होगी F/2 nRT। एनर्जी फॉर्मूला होता है F/2 nRT। F1 हो गया है, N1 हो गया है, T1 हो गया, R कांस्टेंट होगा।
प्लस दूसरी गैस की एनर्जी होगी F/2 nRT, सेम फॉर्मेट में, तो उसके लिए सेकेंड वैल्यू लगेगी F2/2 N2RT2। ये दोनों गैस की एनर्जी ऐड कर दी है। ये इफेक्टिव गैस जो बनेगी उसकी टोटल एनर्जी के बराबर होगी। तो इफेक्टिव गैस का F जो है F इफेक्टिव लिया जाएगा। अब ये F इफेक्टिव कैसे आएगा, ये जो लिखा हुआ है, पहले आपको F इफेक्टिव निकाल लेना है बाई टू n नंबर ऑफ मोस्ट इफेक्टिव क्या होंगे, N1 प्लस N2 होंगे। अब वो कहाँ से आएंगे, इफेक्टिव कैसे आएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं आप, इसी पे ऐड होगी आकर के, ठीक है। R होगा इफेक्टिव गैस के लिए, और इफेक्टिव गैस का टेम्परेचर जो होगा वो T होगा। इफेक्टिव गैस का टेम्परेचर जो है वो T है, यही T आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें तो इसी फॉर्मूले को हम बंद कर देते हैं। यहाँ से इफेक्टिव गैस का टेम्परेचर निकालना है, T ही आपके पास अननोन है। सॉल्व एंड गेट इफेक्टिव टेम्परेचर T, ये आपको मिल जाएगा दिस वन, ठीक है। N1 N2 दिए होंगे आपको, और T1 T2 दिए होंगे आपको, R कट जाएगा, 2 कट जाएगा, F इफेक्टिव वाले फॉर्मूलास निकाल लेंगे N1 F1 के टर्म पे, ठीक है। तो T आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर इसी में एक स्पेशल केस लगाया जाए, स्पेशल केस, वो ये है एटॉमिसिटी, सिटी ऑफ गैसेस इज सेम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम हो, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F सेम होने चाहिए, यानी दोनों ही मोनो हो, मोनो प्लस मोनो हो, या डायटॉमिक प्लस डायटॉमिक हो, या पॉलीएटॉमिक प्लस पॉलीएटॉमिक हो। अगर ऐसा है, मिक्स की जाने वाली सारी गैसों की एटॉमिसिटी सेम है, तो F1 जो होगा वही F2 होगा, वही इफेक्टिव F भी, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने लिखी उससे F भी वही आएगा। तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं सब जगह सेम कर देता हूँ। तो ये वाला फॉर्मेट क्या बन जाएगा, F/2 N1 प्लस N2 RT इक्वल टू F1 भी F हो जाएगा, F/2 N1 RT1 प्लस F/2 N2 RT2। तो गौर देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ें कट जाएंगी, क्या कटेगा, F/2 R, F/2 R, F/2 R कट गया। तो यहाँ से T आपके पास क्या आ जाएगा, N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2, ये आपके पास आ जाएगा। और ये फॉर्मूला जो मैंने बताया है, ये ऊपर 7th नंबर फॉर्मूला, अगर आपको मैं जूम इन कर दूँ तो आप देखिए ऊपर 7th नंबर फॉर्मूला यही लिखा हुआ है, दिस वन, ठीक है। तो ये 7th नंबर, ये 7th नंबर फॉर्मूला ही आपके पास लिखा है। तो जो मैंने स्टार बनाया था उसका मतलब ये था कि दोनों गैस जो मिक्स की जा रही है उनकी एटॉमिसिटी सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन स्टार का मतलब है। इतनी बात क्लियर होगी। तो आप इसका यूज़ करके, अगर सेम नहीं है तो आप डायरेक्टली इसका यूज़ करिए क्वेश्चन 7 का, इस सब में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस फॉर्म में 2 गैस हो या 2 और मोर देन 2 गैसेस हो, तो भी आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, एनर्जी कंजर्व कराते जाएं और ऊपर वाले में कर देंगे। जैसे यहाँ हमने 2 गैसेस के फॉर्मूले लिख रखे हैं 1 2 3 में, 3 गैस हो तो N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। मोलर मास की बात करें N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। तो आप सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, एनर्जी कंजर्वेशन करके टेम्परेचर निकालना, इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकालेंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ F कैसे पता चलता है। तो अगर मैं यहाँ कुछ बात कर लूँ, मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस अगर आपको दी है तो F आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। F3 हो जाएगा तो आप उसका गामा भी निकाल सकते हैं, 1 प्लस 2/F, तो 1 प्लस 2/3 इसको टू 5/3 हो जाएगा। उसका CV निकाल सकते हैं, CV होता है FR/2, FR/2 मतलब 3R/2 हो जाएगा। आप उसका CP निकाल सकते हैं, F प्लस 2R/2, 3 प्लस 2 5R/2 हो जाएगा। तो ये मैंने मोनो के लिए दिया, ऐसे डाया के लिए आप निकाल सकते हैं, डायटॉमिक के लिए F3 लगा देंगे, और पॉलीएटॉमिक के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे F को, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 6 लगा देंगे। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होंगी, उनके रिस्पेक्टिव टेम्परेचर T1 T2 दिए होंगे, बाकी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि मैं आपको ये चीज़ें समझा पाया हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे हार्ड वर्किंग, ठीक है।
ओके, थैंक यू।